गुरु ज्ञान चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। आइए सुनते हैं राधा रानी की एक सच्ची घटना कि कैसे वो एक सेठ के घर चूड़ी पहनने के लिए आती हैं। एक सेठ जी था और उसके 3 बहुएं थी, पर उसको बेटी नहीं थी। उनकी पत्नी पहले ही स्वर्गवास हो चुका था और वो बड़े सेठ धनवान थे। हमेशा इस सोच में रहते थे कि उनके भी कोई एक बेटी होती। इसी तरह वो अपने कारोबार में बड़े निराश रहते थे। तभी वहाँ एक दिन घूमते घूमते एक संत महात्मा जी आ गए और संत महात्मा जी ने जब सेठ जी को देखा तो उनका मन बड़ा उदास दिख रहा था। तभी सेठ जी से महात्मा जी बोले कि क्या बात है सेठ जी, आप उदास क्यों हो? सेठ जी कहने लगे, महाराज मेरे पास कोई बेटी नहीं है, इसलिए मेरा मन उदास रहता है। तभी महाराज बोले कि सेठ जी, अगर बेटी नहीं है तो क्या हुआ, राधा रानी को ही अपनी बेटी मान लो। तभी महाराज जी ने सेठ जी को एक राधा रानी की बड़ी सुंदर तस्वीर दी और वो वहां से चले गए। तभी सेठ जी उस तस्वीर को लेके आए और उन्होंने अपने घर में उस तस्वीर को लगा दिया और हर समय उनको अपनी बेटी मानकर सारी बातें उनसे करते रहते, उनको भोग लगाते, सुबह शाम उनसे बातें भी करते। एक दिन सेठ जी जब अपनी दुकान पर चले गए तब उनके यहाँ एक मनिहारन चूड़ी पहनाने के लिए आई। मनिहारन ने तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाई। तब तीनों बहुओं ने चूड़ी पहन ली और वो उठ के चली गई। तभी चौथा हाथ भी आ गया तो मनिहारी ने चौथे हाथ को भी चूड़ी पहना दी और वो पैसे लेने के लिए सेठ के पास पहुंची। मनिहारन बोली, सेठ जी कि मैं चूड़ी पहना के आई हूँ, आप मुझे पैसे दे दीजिए। तभी सेठ जी ने तीनों बहुओं के पैसे मनिहारन को दे दिए। मनिहारन बोली, सेठ जी 3 नहीं, मुझे 4 के पैसे चाहिए, मैंने चारों को चूड़ी पहनाई है। सेठ जी बोला, मेरे घर में तो 3 ही बहुएं हैं, 4 कहाँ से आ गई? चौथे को किसको पहनाई? मैं तो 3 के ही पैसे दूंगा। मनिहारन तुम झूठ बोलती हो। मनिहारन बोली, नहीं नहीं, मैंने 4 को ही पहनाई है, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, मुझे तो 4 के पैसे चाहिए। तभी सेठ जी बोला, नहीं नहीं, मेरे यहाँ तो 3 ही बहुएं हैं, मैं तो 3 के ही पैसे दूंगा। और सेठ जी ने तीनों बहुओं के पैसे दे दिए। मनिहारन लेकर अपने घर चली आई। तभी सेठ जी घर पहुंचे और अपनी बहुओं से पूछने लगे कि आज अपने घर में कोई और मेहमान आया है क्या? बहुएं बोली, नहीं, कि चूड़ी चारों ने किसने पहनी? तभी बहुएं बोली कि नहीं नहीं पिताजी, हम तो 3 ही हैं, तीनों ने ही चूड़ी पहनी है। तभी सेठ जी बोले कि अच्छा, वो मनिहारन झूठ बोल रही होगी। और शाम हुई, जैसे ही सेठ जी ने राधा रानी को भोग लगाया और राधा रानी का ध्यान करके सो गए, तभी रात को राधा रानी सपने में आई
और बोली, पिताजी, आज मैंने चूड़ी पहनी है और आपने मेरी चूड़ी का मोल नहीं चुकाया। सेठ जी की आंखें खुली और बोले कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी 3 बहुएं याद रहीं। बेटी, मैं आपको भूल गया। तब राधा रानी बोलती है, पिताजी, आपकी 3 बहुएं आपको याद रहीं और एक बेटी को भूल गए। एक बेटी चूड़ी पहनने आई तो उसको आपने भुला दिया और बहुएं याद रहीं। तभी सेठ जी रोने लगा, माफी मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और बोला कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैं कैसे अपनी बेटी को भूल गया। और सुबह उठा, सारा धन लेकर मनिहारी के घर पहुंचा। मनिहारी का गेट बजाया। मनिहारी से बोला, बहन दरवाजा खोलो। मनिहारी ने दरवाजा खोला और बोली, सेठ जी, क्या बात है, आज इतनी सुबह सुबह कैसे आए हो। सेठ जी रो रहे थे, बड़े दुखी हो रहे थे। बोले, हे मनिहारन, तेरे अहो अहो भाग्य, तू कितनी भाग्य वाली है। तू संतों से भी महान है कि तेरे हाथ से राधा रानी चूड़ी पहन गई और मैं कितना अभागा हूँ कि मैं चूड़ी का मोल भी ना दे सका। वो रोते रोते मनिहारी के चरणों में गिर गए और माफी मांगने लगे। बोले, हे मनिहारन, ये धन है, तुझे जितना धन चाहिए उतना अपना चूड़ी का मोल ले ले। आज मैं अपनी बेटी की चूड़ी का मोल चुकाने आया हूँ। तभी मनिहारन कभी धन को देखती है, कभी सेठ को देखती है, कभी सोचती है कि मेरे हाथों से राधा रानी चूड़ी पहन गई और मुझे पता तक भी नहीं है। हे माँ, आपकी कैसी लीला है, आप कैसी कैसी चमत्कार करती हैं। आप कब कब भक्तों से मिलती हैं, भक्तों को पता ही नहीं चलता। आप कब किस रूप में कहाँ कहाँ आती हैं और भक्त पहचान भी नहीं पाते। वो भी बड़ी निराश होकर धन को छोड़कर माँ की याद करके रोने लगी। तभी दोनों लोगों ने सब कुछ छोड़कर राधा रानी के शरण में चले गए और राधे राधे का भजन कीर्तन करने लगे। राधे रानी का भजन कीर्तन करने लगे। बोलो राधा रानी की जय, बोलो राधा रानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय।